जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके पास टॉपिक लेके आए हैं, वो क्या है जी कि क्रैमर्स रूल की मदद से हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन है कि ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं और हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसको क्रैमर रूल्स की मदद से आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व आउट करने का मतलब ये है कि हमने बेसिकली इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, अब इस तरह का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्रैमर रूल्स में हम मैट्रिसेस यूज करते हैं। तो सबसे पहले काम लिखेंगे, आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तीन मैट्रिक्स आपने बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स जो होगा वो उसको आप ए का नाम दे दे, उसमें आपने एक्स के कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे इसका एक्स कोफिशिएंट 1 आ गया और इधर से कोफिशिएंट 2, फिर वाई कोफिशिएंट -2 और -1, एक ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर दूसरा मैट्रिक्स में आपने बनाना है जी एक्स के नाम से। एक्स क्योंकि अननोन होता है, तो यहाँ दो अननोन कौन से हैं? एक्स और वाई। तो तीसरा मैट्रिक्स जो उसको आप बी का नाम दे दें, और बी मैट्रिक्स में जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपने इसमें लिख देंगे। ये पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने कि इस एक्स और वाई जो हमारे पास वैल्यूज हैं, एक्स जो हम अननोन फाइंड करना है और y जो हमने अननोन फाइंड करना है, इन दोनों के फार्मूला लिखेंगे। अब क्रैमर रूल के मुताबिक x जो होता है वो कैसे फाइंड होगा कि वो होगा जी a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और y कैसे फाइंड होगा? a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इसका मतलब क्या है? बस ये फार्मूले आपने याद करने हैं। a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर में आता है, कैसे करते हैं? ए एक्स डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हम फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाली वैल्यूज को, कोफिशिएंट्स को इस बी से, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हम ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम वाई वाली जो कोफिशिएंट्स है उनको किससे चेंज करेंगे? बी से। फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ए वाई डिटर्मिनेंट होगा। अब कैसे? अब देखिए जरा, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालें, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया ना तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, तो उसका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले एक डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वो कैसे आएगा? इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको ओपन करें, ओपन कैसे होगा? ये तो इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 × -1 और माइनस, और सेकेंडरी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, 4 - 1 कितने होते हैं? 3। ठीक है जी, ये आ गया जी ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम आते हैं कि ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट का मतलब मैंने फिर आपको बता दिया कि आप ये फर्स्ट वाला कॉलम है इसको इससे रिप्लेस करेंगे और डिटर्मिनेंट ले लेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को लिखिए, एक्स के कोफिशिएंट्स को। एक्स इसलिए कहा गया है कि एक्स के कोफिशिएंट हमने चेंज करने। फिर वही बात कि 5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से, या वो पता है डिटर्मिनेंट यू निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 = 5, माइनस माइनस प्लस, 6 × 2 = 12। 12 में से 5 माइनस करें 7 आ जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई जी? ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिमिलरली अब आप फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। उसमें क्या करेंगे? उसमें आप फर्स्ट जो कॉलम है उसको ऐसे रखेंगे, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी से। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? ये 1 × 6 - 2 × 5, 6 × 1 = 6, 5 × 2 = 10। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी 4, इसके साथ माइनस के साथ। इसकी वैल्यू आ गई एक वाई डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 का जो फार्मूला है वो क्या था कि x = होता है जी ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? 7 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? 3। ये 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया जी x का। फिर आप निकालेंगे दूसरी वैल्यू, क्वेश्चन 2, जो कि y = a y डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
ए वाई डिटरमिनेंट कितना आया था जी, कितना निकाला है हमने -4, और ए डिटरमिनेंट कितना निकाला हुआ है हमने 3, -4/3, ये कैंसिल नहीं हो सकती। अब ये देखें, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। इन्वर्जन मेथड से करेंगे तब भी यही आंसर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम मेथड पढ़ रहे थे क्रैमर्स रूल। तो दोबारा इसको देख लें जी। सबसे पहला स्टेप क्रैमर रूल का क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं अपने इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को। पहले मैट्रिक्स में x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट विद साइन के साथ लिखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स x जिसमें अननोन वैल्यूज, तीसरा मैट्रिक्स b जिसमें राइट साइड जो कांस्टेंट है वो वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट जो होगा सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि वो 0 आ गया तो फिर आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, वो सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 आएगा। ax डिटरमिनेंट निकालते हुए ख्याल ये रखना है कि a डिटरमिनेंट की पहले कॉलम को b से रिप्लेस कर देना है, फिर आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो हमने डिटरमिनेंट लिया 7 आ गया, तो a y डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, फिर वही बात कि a मैट्रिक्स के आप सेकंड कॉलम को b से रिप्लेस कर देना है और फिर डिटरमिनेंट लेंगे, तो -4 आ गया। अब x की वैल्यू फार्मूले में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन आ गया।